देखिए, सड़क सुरक्षा को लेकर आज धनबाद में लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जिला परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस की ओर से जागरूकता रैली निकाली जा रही है। इस रैली का नेतृत्व खुद एसएसपी कर रहे थे, एसएसपी सर कर रहे थे, एसएसपी जनार्दन सर। और आइए हम उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि लोगों को जागरूक करने के लिए, सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक करने के लिए इन लोगों की ओर से और क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि सड़क सुरक्षा माह चल रहा है। इस पूरे माह जो है प्रशासन की ओर से लोगों को, स्टूडेंट्स को, तमाम लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाता है और रैली से इसका आगाज किया गया। जनवरी महीने को हम लोग सड़क सुरक्षा महीने के तर्जे पर लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक करने के लिए हम लोग लगातार कार्रवाई किया जा रहा है। उसी एवज में आज नेहरू युवा केंद्र के द्वारा पीके राय कॉलेज एवं विनोद बिहारी महतो यूनिवर्सिटी के छात्राओं के साथ रोड में फ्लैग मार्च करके लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में एवं यातायात नियमों के बारे में जागरूक करने का कोशिश किया जा रहा है। हमारा इस कार्यक्रम का इस महीने को सड़क सुरक्षा महीना के हिसाब से मनाने का मेन कारण ही ये है कि धीरे धीरे हमारा रोड में गाड़ियाँ बढ़ रहा है। लोगों को यातायात नियम के बारे में जानकारी होने के बावजूद लोगों के मन में रहता है कि हम अगर इस नियमों का पालन अगर नहीं करेगा तो मेरे साथ कुछ होगा नहीं। हमेशा किसी के साथ कुछ होता नहीं है, जब कुछ हो जाता है परिवार के लिए बहुत बड़ा फिनेंशियल बर्डन हो जाता है। कभी कभी परिवार का पैसा कमाने वाला लोगों का या परिवार का किसी व्यक्ति का डेथ भी हो जाता है। तो डेथ को कम करने के लिए एवं लोगों को कम इंजरी हो सड़क एक्सीडेंट्स के चलते, इसी को लेके हम लोग लगातार लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। एक साइड से पुलिस वाला के द्वारा एनफोर्समेंट का काम कर रहे हैं, हम लोग लगातार अभियान चला के उल्लंघन करने वाला लोगों के ऊपर प्रोसिक्यूशन चला रहा है, फाइन काट रहा है। उसका दूसरा साइड है लोगों को जागरूक करने का। अभी हम लोग लगातार जागरूकता अभियान चला रहे हैं। हम लोग स्कूल कॉलेजेस में भी जाके वरीय पदाधिकारी के द्वारा बच्चा लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है। हमारा यही कोशिश है कि इसको एक चेन ऑफ इवेंट्स की तरह हम लोग लें। कुछ लड़का लोगों को, बच्चा लोगों को हम लोग एजेंट्स ऑफ चेंज बना रहा है और उन लोगों के थ्रू हमारा समाज का हर आदमी को सड़क सुरक्षा के बारे में एवं यातायात नियमों के बारे में जागरूक करने का एक प्रयास प्रशासन के द्वारा कर रहा है। साल पूर्व में भी आपने कई स्कूलों में जाकर पढ़ाया है, सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति लोगों को जागरूक किया, कितना फायदा देखने को मिल रहा है? देखो, जैसे कि पुलिस की पाठशाला एक कार्यक्रम धनबाद पुलिस के द्वारा लगातार ऑर्गेनाइज कर रहा है। इसका मेन मकसद स्टूडेंट के साथ हम लोगों का एक कोऑर्डिनेशन बनाना है। लोगों को हम वहाँ पे सड़क सुरक्षा के साथ साथ साइबर क्राइम, जो भी सोसाइटी में जो सोशल क्राइम्स होता है उसके बारे में जागरूक करता है और उसके साथ साथ उन लोगों को करियर में आगे कैसे बढ़ना है उसी को लेके भी हम लोग इन लोगों को इनपुट देता है। लेकिन इस महीना हमारा काम खास करके सड़क सुरक्षा को लेके है। हम इस महीना हमारा फोकस पूरा उसी में लोगों को जागरूक करने का है। हमारा यही कोशिश है, हमारा यही उम्मीद है कि अगर मैक्सिमम पब्लिक हमारे यहाँ पर जागरूक हो जाने के बाद लोग ये जो सड़क नियमों का पालन करना शुरू करेंगे, यातायात नियमों का पालन करना शुरू करेंगे एवं हमारा एक्सीडेंट जो आज के दिन में जो हो रहा है उसमें कमी आए। सर, अभी ये स्टार्ट हुई है रणधीरमा चौक से जागरूकता जो रैली है, कहाँ तक जाएगी? ये नेहरू युवा केंद्र के द्वारा पूरा टाउन घूमने का डिसीजन लिया है। ये बेसिकली आप लोगों के थ्रू पब्लिक को इसके बारे में सूचना देने के लिए बच्चा लोगों के द्वारा पहल किया है। और सोशल मीडिया के थ्रू ये खबर पब्लिक तक जाने पर पब्लिक भी थोड़ा जागरूक हो सकता है। एक सिंबॉलिक तरीके से आज हम लोग इसको करवा रहे हैं। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जाता है और ये मुख्य रूप से राजमार्ग एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा ये पहल चलाई जाती है। लेकिन हाल ही के कुछ वर्षों में जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं उसमें जो प्रभावित ज़्यादा है, चाहे वो हताहत हों या दुर्घटना के शिकार हों, युवा ही हैं। तो पिछले 2 वर्षों से युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस जो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सहयोग से ज़मीनी स्तर पर युवाओं के बीच और युवाओं के माध्यम से अन्य लोगों के बीच एक सघन जागरूकता अभियान चलाने का हमें निर्देश प्राप्त है। बतौर युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार के जिला कार्यालय के नाते हमारे द्वारा इस वर्ष भी जो है विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है और हमारा उद्देश्य यही है कि जो युवाओं के माध्यम, पहले तो युवाओं को हम जागरूक करें कि वो यातायात के नियमों का पालन करें और हेलमेट लगाएं या शराब पीकर वाहन न चलाएं। और दूसरा हमारा उद्देश्य ये भी है, जो आज का कार्यक्रम का है, कि युवाओं के माध्यम से समाज के जो अन्य वर्ग हैं उन तक ये संदेश पहुंचाया जाए और एक सुरक्षित यातायात को बढ़ावा दिया जाए। कल भी हमारा पीके रॉय में कार्यक्रम हुआ था, ओरिएंटेशन का कार्यक्रम, जिसमें डीएसपी सर भी आए हुए थे। उन्होंने बच्चों से संवाद किया, इंटरेक्टिव सेशन का आयोजन किया। आज हमारी रैली है और इसके उपरांत हमारा 20 तारीख, 21, 23 तारीख तक जो है
विभिन्न जो मेन चौक पॉइंट्स है ट्रैफिक को लेके, चाहे वो रणधीर वर्मा चौक, सिटी सेंटर, मेमको मोड़, हमारे बच्चे वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस के साथ जो है सर का हमने सर से इस संदर्भ में अनुरोध भी किया है, वो ट्रैफिक वॉलंटियरिंग का काम करेंगे और राहगीरों को इस विषय में जागरूक करेंगे। इसके साथ हम और भी एक्टिविटीज़ अदर कॉलेजेस में प्लान कर रहे हैं। रवि कुमार मिश्रा, डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर। बताया जाए कि कितना असर होता है इन तमाम जागरूकता रैली के थ्रू, आम पब्लिक कितना जागरूक है? नहीं, जागरूक निश्चित रूप से हो रहा है और यह सतत प्रक्रिया है, एक दिन में संभव नहीं है, वो लगातार जारी है। आम पब्लिक से भी उनकी राय जानते हैं कि जो रैलियां निकाली जाती है, कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ है, उसका कितना असर। अभी यहाँ पर हमने देखा कि जागरूकता रैली निकाली जा रही है, क्या लगता है कि कितना ज़रूरी है सड़क सुरक्षा का पालन करना? और अगर हम बाहर जा रहे हैं तो हेलमेट ज़रूरी है, स्लो ड्राइव करें ताकि हमारे घर में लोग इंतज़ार कर रहे हैं, वहाँ जाएं, हम वहाँ पे देखें कि इंसान हमारा वेट करे या कुछ भी। हम ऐसे स्पीड में चलाते तो आगे जा कर के दूसरों को भी प्रॉब्लम होता है और हमें तो प्रॉब्लम होता ही है, हम अपना जान खो देते हैं और अगले को भी हम दिक्कत दे देते हैं। इसलिए स्लो ड्राइव करना चाहिए, वो बहुत अच्छा होता है। आप बताइए कि ये जो रैलियां निकाली जाती है, कितना असर आपके हिसाब से लोगों पर होता है और क्यों ये ज़रूरी होता है? ये सब ऐसा अच्छी बात होती है क्योंकि आप अपना सेफ्टी रखेंगे तो आपका फैमिली के लिए भी अच्छा रहेगा। क्योंकि बहुत कुछ ऐसा होता है ना कि कोई सोचता है कि हाँ आपकी फैमिली गई है तो वो रिटर्न आएंगे, वो एक आशा में आपका घर में रहता है। और ऐसा नहीं कि एक एक्सीडेंट की वजह से कुछ होता है, अगर एक होता है तो रोड में कई और एक्सीडेंट्स भी होती है, तो उसके वजह से आपका भी नुकसान होता है और अगल बगल में अगर कोई और गाड़ी होगा उससे एक्सीडेंट हो तो उनका भी नुकसान होता है। तो आप अपना भी सेफ्टी रखिए और दूसरा का भी रखिए, हेलमेट यूज़ कीजिए, नॉर्मल गाड़ी चलाए, रफ्तार उतना स्पीड नहीं यूज़ कीजिए और सारे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना चाहिए। इससे आप भी अच्छे से रहोगे और किसी और को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप देख सकते हैं कि ये सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता रैली निकाली जहां पर गई है और खुद धनबाद एसएसपी जो है इस रैली का नेतृत्व कर रहे थे। तमाम जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो इस सड़क सुरक्षा रैली में शामिल हुए हैं। उद्देश्य यही है कि अभी पिछले 1-2 साल की अगर हम बात करें तो जो भी सड़क के केसेस देखने को मिले, सड़क हादसे, और उसमें युवा जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो युवाओं को ही यहाँ पर जो है जागरूक करने के लिए लगाया गया है। लोगों ने बताया कि कल भी बैठक की गई थी कॉलेज में, आज जो है ये रैली निकाली जा रही है और पूरे धनबाद क्षेत्र का जो है ये लोग भ्रमण करेंगे और उसके बाद लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हमें एसएसपी सर ने भी बताया कि लोगों को जागरूक करना है क्योंकि लगातार सड़क हादसों में इजाफा हो रहा है। खास करके अगर हम धनबाद की बात करें तो आए दिन लोग जो है वो सड़क हादसे का शिकार हो रहे हैं। लोग शराब पीकर गाड़ियां चला रहे हैं, बिना हेलमेट के वो बाइक्स चला रहे हैं, इसके अलावा सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और तमाम जो सड़क सुरक्षा को लेकर गाइडलाइंस है उसको लेकर जागरूक करने का ये प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि ट्रैफिक डीएसपी सर ने बताया कि ये एक निरंतर प्रयास है और इसे कंटिन्यू करने से ही लोगों में जागरूकता रहती है। तो पूरे 1 सप्ताह तक जो है ये प्रक्रिया जो है वो निरंतर जारी रहेगा ताकि लोगों के अंदर जागरूकता है और लोग अपने लिए जागरूक और साथ ही साथ अपने आसपास के लोगों को भी सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक करें। फिलहाल इस तरह की तमाम अपडेट्स वहाँ तक पहुँचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।